याद है बचपन में सभी बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई जाती है ताकि उसे कोई फिजिकल प्रॉब्लम ना हो, उसे कोई बीमारी ना हो। लेकिन क्या कभी मेंटल हेल्थ की कोई वैक्सीनेशन लगवाई कि वो कैसे दुखी ना हो, कैसे वो हमेशा हंसता रहे, कैसे वो अपने माइंड से स्ट्रॉन्ग हो, कैसे वो दुनिया को फेस कर पाए। ऐसी कोई वैक्सीनेशन बनी ही नहीं। उसके लिए पेरेंटिंग ही काफ़ी थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि वो जेनरेशन गैप आ गया है और जहाँ हर दूसरा बच्चा डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, फियर में है, वो अपने पेरेंट्स को आके बात नहीं बताता, अपने रूम में रहता है या घर से बाहर निकलना नहीं चाहता और कुछ घर वापस नहीं आना चाहता। आज अगर आपका बच्चा 3 साल का है या 30 साल का, तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। अगर उसे कहीं पे भी रिलेशनशिप इश्यूज़ हो रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे हैं, करियर में सही नहीं जा रहा, वाइफ के साथ प्रॉब्लम है, पार्टनर्स के साथ झगड़े हैं, हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है, बच्चों के साथ प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी है, डियर पेरेंट्स, ये सब बचपन की जड़ें। हर पेड़ का बीज बचपन में बोया जाता है। यानी बचपन में ऐसा कुछ हुआ है जो वो सारी प्रॉब्लम बड़े होके प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर एक बेटे का रिलेशन उसकी माँ से सही नहीं है तो वो बड़े होके अपनी वाइफ के साथ कभी सही नहीं चल सकता। ट्रस्ट इश्यूज, इनसिक्योरिटीज, शक करना, डाउट करना, झूठ बोलना। अगर एक डॉटर और उसके फादर के बीच में कॉन्वर्जेशन गैप है तो आगे चल के वो डॉटर अपने हस्बैंड पे वो सारी चीज़ें प्रोजेक्ट करेगी। इनसिक्योरिटी, फियर, डाउट, क्वेश्चंस करना, खोने के डर में हमेशा रहना। अगर आप अपने बच्चों के साथ ओवर प्रोटेक्टिव हैं तो बड़े होके आप उनसे उनका कॉन्फिडेंस छीन लेंगे। और अगर आप अपने बच्चे को हर चीज़ पे कहते हैं नो यू आर रॉन्ग, आप गलत हो, आप गलत हो, जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है, आप उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप सिर्फ एक झूठे इंसान को ही आगे बढ़ा रहे हो। वो आगे चल के सिर्फ झूठ बोलेगा क्योंकि उसने जब आपसे सीधी तरह बात करना चाहा, सच बताना चाहा, तो आपने उसे कह दिया नो दिस बिहेवियर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, कि आपका ये बिहेवियर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब बच्चा अपनी टीन एज में होता है और वो पहली बार आपसे कुछ शेयर करने आता है कि मम्मा आज मैं मूवी देखने गया था स्कूल के बाद, अभी उसे पता नहीं कि ये सही है या गलत, उसने तो सिर्फ आपसे शेयर करी कि बचपन में भी सब बताता था, अभी भी बताता हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और आपने सीधा थप्पड़ लगा दिया और कह दिया कोशिश भी मत करना अगली बार जाने की। और अगली बार वो कभी आपके पास आया ही नहीं, आपको लगा कि गया ही नहीं, गलत फहमी है आपकी ये। उसने जाना बंद नहीं किया, उसने सिर्फ बताना बंद किया है। और वहीं आ जाता है कॉन्वर्जेशन गैप। एज अ पेरेंट आपका सोचना सही है, आप नहीं चाहते आपके बच्चे को कहीं पर भी प्रॉब्लम हो, आप सिर्फ अपने बच्चे को सही 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 देना चाहते हैं, उसे थाली में परोस के सब कुछ अच्छा देना चाहते हैं। लेकिन ज़िंदगी ऐसी नहीं है। अभी तो आप उसकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स निकाल देंगे, लेकिन तब क्या होगा जब दुनिया को फेस करने की बात आएगी? तब कौन उसे हर चीज़ से बचाएगा? तब वो एक सेंसिटिव बच्चा बन जाएगा, हर बात पे टूट जाएगा, हर बात पे रोना, हर बात पे इमोशनल ट्रॉमा। कोशिश कीजिए कि बच्चा अपनी सारी प्रॉब्लम अपने माँ बाप से आके शेयर कर पाए। कोई ऐसा गैप ना आने दें कि वो आपसे अपनी मन की बात रख ही ना पाए, क्योंकि यहाँ उसने बात अपने मन में रखी और वहाँ उसके फ्यूचर में वो प्रॉब्लम्स बढ़ती ही गई। दैट मीन्स ये सारा सीखा सिखाया बचपन का ही है। सदगुरु वंस सेड, जब आपकी ज़िंदगी में बच्चा आए तो समझ लीजिएगा वक्त आ गया है, अब नए सिरे से ज़िंदगी समझना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसे हमारे जीने का तरीका बता देते हैं कि ये सही तरीका है, हमने इस तरीके से जिया है, हम खुद नाखुश हैं उस ज़िंदगी से और अब बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं। प्रॉब्लम वहाँ आ जाती। प्रॉब्लम पेरेंट्स में नहीं है, प्रॉब्लम माँ बाप में नहीं है, प्रॉब्लम है पेरेंटिंग, उस तरीक़ों में। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, दुनिया बदल गई। जो आप एक माता पिता होने के नाते नहीं कर पाए, अब वो दोस्त बन के करना पड़ेगा। संस्कार वही होंगे लेकिन तरीका नया होगा। हम जिस जेनरेशन में जी रहे हैं वहाँ कोशिश कीजिए कि बच्चा अपनी सारी प्रॉब्लम अपने माँ बाप से आके शेयर कर पाए।
कोई ऐसा गैप ना आने दें कि वो आपसे अपनी मन की बात रख ही ना पाए, क्योंकि यहाँ उसने बात अपने मन में रखी और वहाँ उसके फ्यूचर में वो प्रॉब्लम्स बढ़ती ही गई। उसे सिखाएं कि गिरते हैं तो उसके बाद उठा कैसे जाता है, रुकना अलाउ है लेकिन फिर चला कैसे जाता है। हम उसे सिर्फ अच्छे रास्ते पे चलना सिखा रहे हैं। सिखाना ये चाहिए था कि चाहे गलती से गलत रास्ता चुन भी लिया हो तो उस पर डट कर चला कैसे जाता है, उसका सामना किया कैसे जाता है। हमने अच्छे बच्चे बनाने के कारण स्ट्रॉन्ग बच्चे नहीं बनाए। तो मेरी बात थोड़ी सी भी समझ आए और लगे कि शायद ये किसी की ज़िंदगी में बदलाव ला सकती है, तो प्लीज़ अपने अपनों तक ये मैसेज शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।